पूरे घर में खुशी का माहौल है। आज घर की लाडली सुमन की हल्दी की रस्म अदायगी है। घर की महिलाएं और लड़कियां सज धज कर तैयार है। उन्हें देखकर लग रहा है मानो स्वर्ग की अप्सराएं धरा पर उतर आई हो। खूब चुहलबाजियों का दौर चल रहा है। सुमन की बुआ मंजू, जो पिछले साल ही अपने मेजर पति मोहन को देश सेवा में भेंट चढ़ा चुकी है, अपने कमरे में उदास बैठी है। सुमन ने कमरे में प्रवेश करते ही बुआ की उदासी को तोड़ते हुए कहा, अरे बुआ, आप तो अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हैं। हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी है। मेरी प्यारी पुत्री, तुम तो जानती हो ना मेरा वहाँ क्या काम। मुझे यहीं रहने दो अपनी स्मृतियों के साथ। नहीं बुआ, मैं आपके बिना हल्दी नहीं लगवाऊंगी। मेरी पहली हल्दी आप ही लगाएगी। ऐसा नहीं कहते पुत्री, अब सुकून होता है। हमारे समाज में विधवाओं को ये सब रस्म अदायगी का अधिकार नहीं है। क्या बुआ, आप भी? ये सब बातें अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखना, मैं इस अपशकुन को शकुन में बदल कर दिखाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। आखिर सुमन बुआ को तैयार कर मंडप तक ले ही आई। पंडित जी ने हल्दी की रस्म शुरू करते हुए सुमन की माँ को हल्दी के दोने पकड़ाए ही थे कि सुमन बोल पड़ी, सबसे पहले मेरी बुआ हल्दी लगाएगी। यह सुनते ही सब भौं चक्के से एक दूसरे को देखने लगे। सुमन की माँ ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन सुमन चौकी से उठकर मंजू के हाथ में हल्दी का दोना पकड़ाने लगी। पंडित जी ने कठोर स्वर में सुमन की माँ को रस्म अदायगी करने के लिए कहा। इसी बीच सुमन की दादी माँ और दादाजी ने, जो किसी कारणवश गांव से समय पर नहीं पहुंच पाए थे, मंडप की ओर प्रवेश करते ही हंसते हुए कहा, मेरी पोती को हल्दी लगाने का पहला हक तो दादी का ही बनता है, लेकिन पुत्री की इच्छा के मुताबिक पहली हल्दी हमारी मंजू ही लगाएगी, क्योंकि आज से वर्षों पहले मेरी शादी में पहली हल्दी मेरी बुआ ने ही लगाई थी। यह भी एक सुखद संयोग ही है कि उस समय ठीक 2.5 महीने पहले बुआ के पति सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। मुझे भी अपनी बुआ अति प्रिय थी और मैंने सबकी नजरें चुराकर चुपके से पहली हल्दी उनसे ही लगवाई थी। तनिक देखो, मेरे बुढ़ऊ तो इस उम्र में भी कातिल लगते हैं। दादी की बात सुनते ही पंडित जी भी बगले झांकने लगे और मंजू के साथ साथ सबके चेहरों पर आश्चर्य मिश्रित खुशी छा गई। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के साथ।